Hello students, in the last video we have studied few theorems based on group, and in this video we will discuss few more theorems based on group. Fine, so let's start with the first theorem. So here the first theorem is the inverse of the product of two elements of a group G is the product of the inverses of the elements taken in the reverse order. That is A operation B का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स, और यहाँ पर ऑपरेशन क्या है? प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन. फाइन, मीन्स अगर कोई भी आप दो एलिमेंट्स ले लो ग्रुप जी के, ठीक है, यहाँ पर हमने जो एलिमेंट्स लिए वो क्या लिए हैं? ए बी. ठीक है, तो ए और बी का प्रोडक्ट कर दो, उसका जो इनवर्स होगा वो बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स के इक्वल होगा. ऑपरेशन क्या है यहाँ पर? मल्टीप्लिकेशन मीन्स प्रोडक्ट है. इसको हम लिख सकते हैं ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स. फाइन, मीन्स कोई भी दो एलिमेंट ले लें आप ग्रुप जी का, उन दोनों का प्रोडक्ट कर दे तो उसका जो इनवर्स होगा वो बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होगा. मीन्स इन दोनों एलिमेंट का इनवर्स उसका प्रोडक्ट बट टेकन इन रिवर्स ऑर्डर. फाइन, ये हमें प्रूफ करना है. फाइन, तो करते हैं इसको प्रूफ. लेट ए एंड बी बी बी, ये कोई एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, ए एंड बी. Let A and B be any two elements of a group G, and A inverse and B inverse be the inverses of A and B respectively. Also let E be the आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी. ठीक है, हमने ए और बी कोई दो एलिमेंट ले लिए जो कि जी को बिलोंग कर रहे हैं, और ए इनवर्स बी इनवर्स इनके इनवर्स है. मींस ए का इनवर्स क्या है? ए इनवर्स, और बी का इनवर्स क्या है? बी इनवर्स. ठीक है, ये हमने लेट कर लिया. और ऑल्सो ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, और हमने ई को जी का आइडेंटिटी एलिमेंट कंसिडर कर लिया. फाइन, अब देखिए अगर ए इनवर्स ए का इनवर्स है तो हम क्या लिख सकते हैं? ए इनवर्स ऑपरेशन ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? अगर ए इनवर्स ए का इनवर्स है तो अगर हम ए को ए इनवर्स के साथ ऑपरेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आइडेंटिटी एलिमेंट. ठीक है, किसी भी एलिमेंट को आप अगर उसके इनवर्स एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं तो आपको क्या मिलता है? आइडेंटिटी एलिमेंट. यहाँ पर हमने आइडेंटिटी एलिमेंट क्या लिया है? ई. ठीक है, तो ए इनवर्स ऑपरेशन ए क्या मिल जाएगा? ई. फाइन, अब इस तरह से B इनवर्स हमने लिया है B का इनवर्स. ठीक है, तो B इनवर्स अगर B का इनवर्स है तो B इनवर्स ऑपरेशन B क्या मिल जाएगा आपको? अगर B को हम B के इनवर्स के साथ ऑपरेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आइडेंटिटी एलिमेंट. ठीक है, तो A इनवर्स ऑपरेशन A भी आपको E मिल गया और B इनवर्स ऑपरेशन B भी आपको E मिल गया. फाइन, लेट इट बी इक्वेशन 1 एंड लेट इट बी इक्वेशन 2. ठीक है, यहाँ पर जो हम ऑपरेशन ले रहे हैं वो ऑपरेशन प्रोडक्ट है, मींस मल्टीप्लाई है. ठीक है, ये ध्यान रखना है. ठीक है, यहाँ पर जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं वो मल्टीप्लाई है. यहाँ पर मैंने जनरली स्टार से नोट कर दिया है इस ऑपरेशन को. ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो क्या है? डिफाइंड है कि प्रोडक्ट है. फाइन, नाउ ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स. अब ये देखो आपको क्या मिलेगा. हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ए ऑपरेशन बी को बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स के साथ ऑपरेट कर रहे हैं. ठीक है, अब देखो ए और बी किसके एलिमेंट है? जी के एलिमेंट है. जी क्या है? ग्रुप है. ग्रुप है, इसका मतलब जी के सारे एलिमेंट्स चार एक्सियम्स को सेटिस्फाई कर रहे होंगे. कौन कौन से एक्सियम? क्लोजर एक्सियम, एसोसिएटिव एक्सियम, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. जी के सारे एलिमेंट्स इन चारों एक्सियम्स को सेटिस्फाई कर रहे होंगे. इसका मतलब ए और बी इन चारों एक्सियम्स को सेटिस्फाई कर रहे होंगे क्योंकि ए और बी किसके एलिमेंट है? जी के एलिमेंट्स. फाइन, अब फर्स्ट एक्सियम से फर्स्ट एक्सियम क्या होता है आपका? कि अगर ए और बी कोई दो एलिमेंट्स हैं जो कि जी को बिलोंग कर रहे हैं तो ए ऑपरेशन बी भी जी को बिलोंग करेगा. ठीक है, तो अगर ए और बी कोई दो एलिमेंट है जो कि जी को बिलोंग कर रहे हैं तो बाय क्लोजर एक्सियम ए ऑपरेशन बी भी जी को बिलोंग करेगा. ठीक है, अब हम कंसिडर करें कि ए ऑपरेशन बी एक एलिमेंट है क्योंकि ए ऑपरेशन बी भी तो जी को ही बिलोंग कर रहा है. ठीक, तो ए ऑपरेशन बी ये एक एलिमेंट हो गया, बी इनवर्स दूसरा एलिमेंट और ए इनवर्स तीसरा एलिमेंट. ठीक है, बी इनवर्स और ए इनवर्स किसके एलिमेंट है? ये भी तो जी के ही है क्योंकि ए और बी के इनवर्स तो हमने लेट करे. ए का इनवर्स ए इनवर्स और बी का इनवर्स बी इनवर्स. ए और बी अगर जी के एलिमेंट है तो ए इनवर्स और बी इनवर्स भी तो जी के एलिमेंट होंगे. ठीक है, और बाय क्लोजर एक्सियम से हमने दिखा दिया कि ए ऑपरेशन बी जो आपको मिलेगा वो भी जी का ही एलिमेंट होगा. फाइन, तो हमने माना कि एक एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, तीसरा एलिमेंट ये है और ये तीनों एलिमेंट जी को बिलोंग करते हैं.
ठीक है। तो बाय एसोसिएटिव लॉ हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब एक एलिमेंट ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए ऑपरेशन बी इनवर्स, फाइन, ऑपरेशन ए इनवर्स, ठीक है। और यहाँ पर जो ऑपरेशन चल रहा है वो क्या चल रहा है, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन, फाइन। अब देखो ए बी और बी इनवर्स किसके एलिमेंट है, ये तीनों जी के तो एलिमेंट है, ए और बी जी के एलिमेंट है, और बी इनवर्स बी का इनवर्स है, मींस ये भी जी का एलिमेंट है, मींस ये तीनों एलिमेंट्स कैसे हैं, जी के एलिमेंट्स हैं। मतलब इसमें भी हम एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ए ऑपरेशन बी इनवर्स। अभी ए और बी एक ब्रैकेट में है, अब एसोसिएटिव लॉ लगा दोगे तो बी और बी इनवर्स एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, ठीक है, ऑपरेशन ए इनवर्स लिख सकते हैं बाय एसोसिएटिव लॉ, फाइन। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर बाय एसोसिएटिव, फाइन। अब देखो बी ऑपरेशन बी इनवर्स, ये आपको क्या मिलेगा, ए ऑपरेशन बी इनवर्स आपको क्या मिलेगा, बी क्या है, जी का एलिमेंट है। अगर किसी भी एलिमेंट को उसको इनवर्स के साथ हम ऑपरेट कर रहे तो हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, मींस बी ऑपरेशन बी इनवर्स आपको क्या मिलेगा, ई, ठीक है। और ये हमने यहाँ पर दिखाया भी है कि बी इनवर्स ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ई है, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। और ए ऑपरेशन ई आपको क्या मिलेगा, ए ऑपरेशन ई ए ही मिलेगा। किसी भी एलिमेंट को अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वही एलिमेंट मिलता है, मींस ए ऑपरेशन ई आपको क्या मिलेगा, ए, ये मिल गया आपको ए, और यहाँ से ऑपरेशन ए इनवर्स। यहाँ पर हम रीजन क्या लिख सकते हैं, बिकॉज ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, फाइन। ए ऑपरेशन ए इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, ई। ए इनवर्स क्या है, ए का इनवर्स है। किसी भी एलिमेंट को अगर हम उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ए ऑपरेशन ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ई मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने दिखाया भी था, फर्स्ट वाला जो आपका फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें हमने ये दिखाया था कि ए इनवर्स ऑपरेशन ए क्या होगा, ई होगा, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हो, बिकॉज ए ऑपरेशन ए इनवर्स इज इक्वल टू ई, ये रीजन में भी लिख सकते हो, ये डायरेक्टली हमने दिखा दिया था इसलिए लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट, फाइन। तो ये आपको क्या मिल गया, ए ऑपरेशन बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स इज इक्वल टू ई, ये मिल गया आपको, ठीक है। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी का इनवर्स। यहाँ पर जो आपका ऑपरेशन है वो क्या है, प्रोडक्ट है, पहले ही डिफाइन कर दिया, ठीक है। जो आपका ऑपरेशन है वो क्या है, प्रोडक्ट है। यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये दोनों एलिमेंट्स कैसे आ रहे हैं, प्रोडक्ट में है ना, मींस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, मींस इस एलिमेंट को आप इधर ले जा सकते हो, और ये क्या हो जाएगा, ए ऑपरेशन बी का इनवर्स, फाइन। तो यही आपको दिखाना था, यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो क्या है, प्रोडक्ट है, तो वी कैन राइट इट एज ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। प्रूव हो गया कि ए बी का जो इनवर्स होगा वो बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होगा, ठीक है। यही हमें प्रूव करना है, हेंस प्रूव, फाइन। तो आई होप समझ में आई होगी आपको थ्योरम। तो एक और थ्योरम करेंगे। सो द नेक्स्ट थ्योरम इज कैंसलेशन लॉज होल्ड गुड इन अ ग्रुप, that is if A, B and C are any three elements of a group G, then A operation B is equal to A operation C implies B is equal to C। देखो दो तरह के आपके कैंसिलेशन लॉ होते हैं, एक होता है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, एक होता है आपका राइट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। अब आपका लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ क्या कहता है कि अगर ए बी सी कोई तीन एलिमेंट है जो कि जी को बिलोंग कर रहे हैं और ए ऑपरेशन बी ए ऑपरेशन सी के इक्वल है, मीन्स अगर लेफ्ट वाले एलिमेंट्स आपके इक्वल आ रहे हैं तो लेफ्ट वाले एलिमेंट कैंसिल हो जाते हैं और आपका क्या मिलता है, बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। ये होता है आपका लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। इस तरह से राइट कैंसिलेशन लॉ क्या होता है कि अगर ए बी एंड सी कोई तीन एलिमेंट है जो कि जी को बिलोंग कर रहे हैं और ए ऑपरेशन सी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन सी है, तो यहाँ पर देखो राइट वाले एलिमेंट्स इक्वल है ना, तो राइट वाले एलिमेंट्स कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। ये होता है आपका लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और ये होता है आपका राइट कैंसिलेशन लॉ, फाइन। जब हम लेफ्ट से कैंसिल करते हैं मींस लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट से कैंसिल करते हैं तो राइट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। तो हमें ये शो करना है कि कैंसिलेशन लॉज होल्ड गुड इन अ ग्रुप, फाइन। तो करते हैं इसको प्रूफ। लेट ए बी सी आर एनी थ्री एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप G, fine, and E be the identity
एलिमेंट ऑफ जी। फाइन, ये हमने लेट किया कि ए बी सी कोई तीन एलिमेंट है जो कि जी को बिलोंग कर रहे हैं और ई है जी का आइडेंटिटी एलिमेंट। फाइन, एंड लेट ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन सी। ठीक है, यही तो है, अगर ऐसा है तब ये होगा, यही तो प्रूफ करना है कि अगर ए ऑपरेशन सी के इक्वल है देन बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम ये लेके चल रहे हैं कि ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन सी, या लेट लिख सकते हैं, लेट ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन सी, फिर हम दिखा देंगे बी इज इक्वल टू सी। फाइन, अब देखो इसमें दोनों साइड ए इनवर्स को ऑपरेट कर दो। देखो अगर ए बी सी किसके एलिमेंट है, जी के एलिमेंट है ना, इसका मतलब ए बी सी के इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ए का इनवर्स, बी का इनवर्स, सी का इनवर्स, ये एलिमेंट भी तो एग्जिस्ट कर रहे होंगे क्योंकि ए बी सी किसके एलिमेंट है, जी के एलिमेंट है। फाइन, तो ए का इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स, तो हम ए इनवर्स को ऑपरेट कर रहे हैं इस पे इस इक्वेशन में ऑन बोथ साइड्स। फाइन, तो ए इनवर्स ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑपरेशन ए ऑपरेशन सी। फाइन, और देखो ए इनवर्स ए और बी किसके एलिमेंट है, तीनों जी के तो एलिमेंट है, और जी क्या है, ग्रुप, मतलब जी के सारे एलिमेंट चार एक्सियम्स को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, क्लोजर, एसोसिएटिव, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इन चारों एक्सियम्स को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ए इनवर्स ए और बी ये तीनों किसके एलिमेंट है, जी के। ए और बी हमने यहाँ पे दिखाया कि ए बी सी जी के एलिमेंट है, मतलब इनके जो इनवर्स होंगे वो भी तो जी के एलिमेंट होंगे, तो ए इनवर्स किसका एलिमेंट होगा, ए इनवर्स भी तो जी का एलिमेंट होगा, मतलब ये तीनों एलिमेंट्स किसके, जी के ही है। फाइन, तो ए इनवर्स ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी, अगर हम इसमें एसोसिएटिव लॉ लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ऑपरेशन ए, अभी भी दोनों एक ब्रैकेट में है, क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी, और ए इनवर्स ए सी ये किसके एलिमेंट है, ये भी जी के एलिमेंट है, इसमें भी एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हैं, क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ऑपरेशन ए ऑपरेशन सी बाय एसोसिएटिव लॉ। फाइन, ए इनवर्स ऑपरेशन ए क्या हो जाएगा, ए इनवर्स क्या है, ए का इनवर्स है, अगर हम किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ पर हमने जो जी का आइडेंटिटी एलिमेंट लिया है वो क्या लिया है, ई लिया है, मतलब ए इनवर्स ऑपरेशन ए, ये आपको क्या मिलेगा, ई। फाइन, ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑपरेशन ए क्या हो जाएगा, ई ऑपरेशन सी। ठीक है, और ई ऑपरेशन बी ये क्या हो जाएगा, अगर हम किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं तो हमें वही एलिमेंट मिलता है, मींस ई ऑपरेशन बी क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू ई ऑपरेशन सी क्या हो जाएगा, सी। ई इज द सिंस ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। फाइन, तो ये हमने दिखा दिया कि अगर ए ऑपरेशन बी ए ऑपरेशन सी के इक्वल है तो बी इज इक्वल टू सी होगा, मींस ए कैंसिल हो जाएंगे, क्या मिलेगा आपको, बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये होता है आपका लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। सेम इसी तरह से आप राइट कैंसिलेशन लॉ प्रूव कर सकते हैं। फाइन, तो आई होप ये थ्योरम भी आपको समझ में आई होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।